Hello बच्चों, let's see this question. The question says, consider a disk rolling without slipping on a horizontal surface at a linear speed v as shown in the figure. क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिस्क है, ठीक है, वो प्योर मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में है और हॉरिजेंटल सरफेस पे उसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर स्पीड है v, ठीक है। और क्या उसके पास चार पॉइंट क्वेश्चन में ए बी सी और डी, इस चारों पॉइंट पे नेट वेलोसिटी निकालना है किसके कारण, एक लीनियर स्पीड v के कारण और एक जो ये रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में है, तो वहां ओमेगा के कारण जो वेलोसिटी आ रहा है उस दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण नेट वेलोसिटी निकालना है। कहाँ कहाँ, ए बी सी डी पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमको कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है, ठीक है, और मान लो कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट पी, उस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो उस पॉइंट का वेलोसिटी का वेक्टर सम होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेक्टर प्लस आर ओमेगा का वेक्टर, ये दो वेलोसिटी। उसके बाद की कॉन्सेप्ट एक और होता है कि जब भी कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है, तो वो हमेशा वहां पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, जहाँ पे v सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, आर रेडियस हो जाता है उस पॉइंट का, ठीक है, सेंटर से, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। तो अब देखो, अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे, मतलब ए बी सी डी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का, मतलब ए बी सी डी पॉइंट का वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा v मीन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एट इज। उसके बाद देखो ये आर ओमेगा, ये बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी इस रोटेशन के कारण समथिंग कुछ वेलोसिटी आएगा, और वो वेलोसिटी आएगा कितना, आर ओमेगा के कारण। और इस सेंटर ऑफ मास के कारण भी यहाँ पे v वेलोसिटी आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। तो देखो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो दोनों का वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस आर ओमेगा, और ये आर ओमेगा v के बराबर है, तो यहाँ पे आर ओमेगा की जगह पे v पुट कर दिए, तो ये आ गया कितना, 2v के बराबर। अब सिमिलरली c का वेलोसिटी निकालते हैं, तो c का वेलोसिटी v। उसके बाद देखो ये सेंटर ऑफ मास वाला वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v आ जाएगा, और ये रोटेट कर रहा है ऐसे अगर ओमेगा से, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, आर ओमेगा, और आर ओमेगा है v के बराबर में। तो इस डायरेक्शन में v, इस डायरेक्शन में v, तो दोनों नेट मिला के क्या आ जाएगा, नेट मिला के आ जाएगा v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। क्यों, आर ओमेगा v के बराबर है। सिमिलरली अब देखो o पे वेलोसिटी निकालते हैं, o पे, तो o पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो v आ जाएगा, और आर ओमेगा आर जीरो है, तो ये आ जाएगा क्या, जीरो। तो o का वेलोसिटी आ गया v। अब c पे देखो, c पे क्या होगा, नहीं, वेलोसिटी एट v पे। अब देखो v पे क्या होगा ना, कि एक तो v पे ये पॉइंट है, इस सेंटर ऑफ मास के कारण एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आया, और ये जो रोटेट करेगा ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आएगा आर ओमेगा, और आर ओमेगा है v के डायरेक्शन में। तो अब बताओ, अगर दो डायरेक्शन में कुछ इस तरह से वेलोसिटी है v, तो इसका नेट कितना आ जाएगा, इसका नेट आ जाता है रूट टू v। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट v आ जाएगा कितना, रूट टू v। तो अब देखो चारों पॉइंट का वेलोसिटी अपने पास है। अब ऑप्शन में आते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए इज टू v, हाँ ये ऑप्शन सही है। बी सी डी के पास इक्वल वेलोसिटी है v के बराबर, नहीं, गलत ऑप्शन है। सी का जीरो है, हाँ सी का जीरो है। क्या बी का रूट टू भी है, हाँ ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है ओ का वेलोसिटी v के वेलोसिटी से लेस देन है, हाँ ये भी सही है। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।